हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑटोमोबाइल एंड देयर कंपोनेंट्स में हमारा फर्स्ट सेशन है चेसिस, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे जो ऑटोमोटिव सेक्टर है कंट्री में भी, वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। नई नई डेवलपमेंट्स डे बाय डे हो रही हैं और जो ये चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में हम मेनली फोकस करेंगे चेसिस के ऊपर कि चेसिस होती क्या है। ठीक है, बाकी जो ये यूनिट है, इस यूनिट में हम सभी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज चेसिस? चेसिस होती क्या है? द डेफिनेशन ऑफ चेसिस: वेरियस मेजर कंपोनेंट्स माउंटेड ऑन अ चेसिस फ्रेम and the functions of the chassis frame in the previous level. We can say that chassis is the under part of a motor vehicle consisting of a frame on which the body is mounted with the wheels and machinery. In this chapter we are going to learn more details. तो चेसिस होती क्या है? चेसिस वाहन का निचला हिस्सा है। इट इज़ द अंडर पार्ट ऑफ अ मोटर व्हीकल। ठीक है, मोटर वाहन का निचला हिस्सा है जिसमें कि फ्रेम लगी होती है। फ्रेम वो हिस्सा जिसके ऊपर बॉडी माउंट की जाती है और फ्रेम के साथ सभी मशीनरियां और व्हील्स जो कि एक व्हीकल के चलने के लिए ज़रूरी हैं, वो सभी लगे होते हैं। दैट इज चेसिस। ठीक है, वाहन का निचला हिस्सा जिसमें फ्रेम के साथ सभी मशीनरियां तथा पहिए जो कि वाहन को चलने के लिए आवश्यक हैं, लगे होते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये चेसिस हैं। आपको एक इमेज में दिखाया गया है। सभी जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो आपको बताए हैं। आप इस डायग्राम को देख के इजीली समझ सकते हैं कि एक चेसिस होती क्या है। चेसिस इज द अंडर पार्ट ऑफ द व्हीकल। वाहन का निचला हिस्सा है जिसमें कि पहिए तथा सभी मशीनरियां जो कि वाहन के चलने के लिए आवश्यक हैं, लगी होती हैं। सभी प्रणालियां जो कि वाहन के चलने के लिए आवश्यक हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस। अब चेसिस की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है? तो सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू द फिटिंग ऑफ इंजन द क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस इज एज फॉलोज। अब चेसिस में इंजन की फिटिंग किस स्थान पर हुई है, उसके आधार पर जो चेसिस का क्लासिफिकेशन है वो निम्न प्रकार से किया जाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं, फुल फॉरवर्ड चेसी, पूर्ण आगे चेसी हिंदी में कहेंगे। सेमी फॉरवर्ड चेसी या अर्ध आगे चेसी। बस चेसिस को बस चेसिस ही कहेंगे। इंजन इन फ्रंट, ठीक है, और इंजन एट सेंटर। फुल फॉरवर्ड चेसी क्या होती है? इट इज़ वन इन विच द इंजन इज फिटेड आउटसाइड द ड्राइवर कैबिन और सीट, like in cars and old Tata trucks. In this type of arrangement, the driver seat is far from the front wheels and he is not able to see just in front of the vehicle. तो फुल फॉरवर्ड चेसी में जो इंजन है वो ड्राइवर कैबिन के बाहर फिट होता है और ड्राइवर बिल्कुल ही अपने सामने देखने में समक्ष नहीं होता है। सेमी फॉरवर्ड चेसी, in this chassis, half portion of the engine is in driver cabin and remaining half is outside the driver cabin. It provides better visibility of road to the driver than full forward chassis. अब सेमी फॉरवर्ड चेसिस में क्या है कि जो इंजन की फिटिंग है वो आधी ड्राइवर कैबिन में होती है, आधी ड्राइवर कैबिन से बाहर। ठीक है, नेक्स्ट है बस चेसिस में द होल इंजन इज फिटेड इन द ड्राइवर कैबिन। जो पूरा का पूरा इंजन है वो ड्राइवर कैबिन में ही होता है और जो ड्राइवर है वो बिल्कुल सामने सड़क पे देख सकता है, तो बेटर विजिबिलिटी है। इंजन इन फ्रंट, ठीक है, बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसमें जो इंजन है दैट इज फिटेड ऑन द फ्रंट पोर्शन ऑफ द चेसिस, जो कि चेसिस के अगले हिस्से में फिट किया जाता है। इंजन इन बैक, इंजन है जो वो
बैक में भी, चेसिस के बैक में भी फिट किया जा सकता है। ठीक है, एग्जांपल्स आपको बताएं, जैसे टाटा एंड अशोक लेलैंड की बसेस वगैरह में होता था। इस अरेंजमेंट का फ़ायदा क्या है कि लॉन्ग प्रोपेलर शाफ्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अगर रियर व्हील ड्राइव है तो ज़रूरत नहीं होगी। इंजन इन सेंटर, द इंजन में ऑल्सो बी फिटेड एट सेंटर ऑफ द चेसिस। दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड्स फुल स्पेस ऑफ चेसी फ्लोर और फॉर यूज़। तो इंजन को सेंटर में भी, तो इस प्रकार से इंजन की फिटिंग के आधार पे जो चेसिस है उसका वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस फ्रेम। अब हम चेसिस फ्रेम की बात करते हैं कि चेसिस फ्रेम की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। तो दो टाइप की चेसिस फ्रेम होती हैं। ठीक है, वन इज़ कन्वेंशनल टाइप चेसिस फ्रेम, ओके। It is also known as non-load carrying frame. In this chassis frame, all parts were joined with the ladder frame. It is very high load capacity, but the body vibrate easily. Here load on the vehicle is transmitted to the suspension by frame. This type of frame is not suited to resist torsion. तो जैसा आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, इसको नॉन लोड कैरिंग फ्रेम भी कहते हैं। ठीक है, इसकी कैपेसिटी जो लोड की है वो हाई कैपेसिटी होती है, बट इसमें वाइब्रेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसी चस्सी जिसमें अलग से जो फ्रेम्स लगी होंगी, लॉन्ग मेंबर, शॉर्ट मेंबर्स, ठीक है, और उसके ऊपर बॉडी फिट की जाए, तो दैट इज़ द कन्वेंशनल चेसी फ्रेम। ठीक है, ये आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग मेंबर्स हैं, क्रॉस मेंबर्स हैं, इस तरीके से इसके ऊपर बाकी मशीनरीज फिट की जाती हैं, देन पूरी चेसी बनती है। ये चेसी फ्रेम है, ओके। फिर चेसी बन जाएगी और उसके ऊपर बॉडी फिट की जाएगी। नेक्स्ट है इंटीग्रल चेसी फ्रेम। अब इंटीग्रल चेसी फ्रेम क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ फ्रेम लोड इज ट्रांसफर टू द बॉडी स्ट्रक्चर ऑल्सो। This frame, however, is heavy. In semi-integral frame, half frame is fixed in the front end on which engine gearbox and front suspension is mounted. This type of frame is used in some of the European and American cars. तो ये क्या होती है, अब तो हर जगह ही यूज़ की जाती है। इंटीग्रल चेसिस फ्रेम क्या है कि जिसमें जो आपकी बॉडी है उसका जो अंडर पार्ट है दैट इज़ बीइंग यूज्ड एज द चेसिस फ्रेम, उसको चेसिस फ्रेम के रूप में यूज़ किया जाता है और उसी के ऊपर सभी मशीनरीज हैं वो फिट की जाती हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे ये बॉडी है तो इसका जो अंडर पार्ट होगा दैट विल बी यूज्ड एज द चेसिस फ्रेम। क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस फ्रेम में आगे आता है कि जो फ्रेम है वो कौन कौन से स्टील सेक्शंस की बनी होती हैं। ठीक है, तो मटेरियल आपको पता है स्टील यूज़ किया जाएगा। तो जो सेक्शंस हैं उसके क्रॉस सेक्शन है फ्रेम के, वो कौन कौन से सेक्शन होंगे? दे विल बी चैनल सेक्शन, बॉक्स सेक्शन एंड ट्यूबुलर सेक्शन। तीन टाइप के सेक्शंस यूज़ किए जाते हैं। चैनल सेक्शन इज़ यूज्ड इन लॉन्ग मेंबर। जो चैनल सेक्शन का यूज़ है वो लॉन्ग मेंबर्स के लिए किया जाता है चेसिस फ्रेम में। बॉक्स सेक्शन इन शॉर्ट मेंबर्स, बॉक्स सेक्शन का यूज़ शॉर्ट मेंबर्स के लिए किया जाता है। एंड ट्यूबुलर सेक्शन इज़ यूज्ड नाउअडेज इन थ्री व्हीलर्स, स्कूटर्स एंड मेटाडोर्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, इट यू हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली। आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो इस चैप्टर को आप लोगों ने ध्यान से समझना है और कोशिश करनी है कि आपको सभी प्रकार की जो क्लासिफिकेशन है चेसिस फ्रेम का वो समझ में आ जाए, और जो एडवांटेजेस होती हैं आपकी कन्वेंशनल चेसी फ्रेम की, आपकी इंटीग्रल चेसी फ्रेम की कन्वेंशनल के ऊपर, ठीक है, वो समझ में आ जानी चाहिए। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू।